अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी मां को जिसने खुद उस बच्ची को 9 महीने कोख में पाला और ऐसी अवस्था में उस 9 साल की मासूम बच्ची को, जिसे खुद नहीं मालूम कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके कोख में क्या है और आगे उसके साथ क्या होगा, उस बच्ची को थाने में छोड़कर चली गई। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को जिसने 9 साल तक उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत उस बेटी को अपने बाप की थी तो समाज के डर से उस बेटी का हाथ छोड़ दिया और मरने दर्दनाक कह लो, शर्मनाक कह लो या इससे भी ज्यादा घटिया और गिरा हुआ शब्द अगर आपके पास कोई है तो आज ऐसे लोगों के लिए आप कमेंट जरूर करना। जहां कैथल जिले में एक 9 साल की मासूम बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी हां, 9 साल की मासूम लड़की की कोख में 7 महीने का बच्चा था। जब माँ बाप को मालूम चला, माँ बाप बेटी को लेकर थाने पहुंचे, शिकायत की गई, जी हमारी बेटी तो प्रेग्नेंट है लेकिन हमें नहीं मालूम इसके साथ ये आखिर हरकतें की किसने हैं और ऐसी अवस्था में अब हम अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते। आपको इसका जहां ठिकाने लगाने लगा दो, लेकिन अब ये हमारे लिए कलंक है, समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी। और ये कहकर माँ बाप अपनी बेटी को थाने में छोड़कर वहां से चले गए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी मां को जिसने खुद उस बच्ची को 9 महीने कोख में पाला और ऐसी अवस्था में उस 9 साल की मासूम बच्ची को, जिसे खुद नहीं मालूम कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके कोख में क्या है और आगे उसके साथ क्या होगा, उस बच्ची को थाने में छोड़कर चली गई। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को जिसने 9 साल तक उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत उस बेटी को अपने बाप की थी तो समाज के डर से उस बेटी का हाथ छोड़ दिया और मरने तड़पने के लिए बेटी को छोड़कर चला गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अब ध्यान से सुनिए। जब बच्ची की काउंसलिंग की गई, पूछताछ हुई तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ ये सारी हरकतें करने वाला कोई गैर या बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि उसका खुद का सगा बड़ा भाई है जिसकी उम्र 11 साल थी। जी हां, सगे बड़े भाई ने ही बच्ची के साथ ये सारी हरकतें की थी और उसके कोख में जो 7 महीने का बच्चा था वो भी उसके सगे भाई का ही था। एट द एंड 7 महीने में अबॉर्शन नहीं हो सकता, गर्भपात नहीं किया जा सकता। बच्ची का ऑपरेशन कराया गया, बच्ची ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन थू है ऐसे माँ बाप पर और थू है ऐसे पुरुष प्रधान समाज पर जहां बच्चियों को आज भी जागती झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब पुलिस को ये बात मालूम चली और पुलिस उस लड़के को पकड़ने के लिए घर पहुंची तो माँ बाप ने कहा कि बेटी मरती है तो मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटे को कलेजे से मां ने लगा लिया और कहने लगी कि मैं अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। सोचिए जरा, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों की गलती को कभी बढ़ावा मत दीजिए। और हमेशा 2 बात बहुत ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करता है तो आप भी जानते हैं आजकल का चलन कैसा है। फोन में उल्टी सीधी चीजें देखकर आपका बच्चा वही चीज देखता है, करता है, सीखता है और गंदी हरकतें न जाने कब वो करने लग जाए। इसलिए अपने बच्चों पर आप ध्यान दीजिए, ज्यादा देर उन्हें फोन मत चलाने दीजिए। वो फोन में क्या करते हैं इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते कि आपका बच्चा अच्छे संस्कार सीखे, सभ्य बने, तो माँ बाप हमेशा ध्यान दें कि बच्चों के सामने आप कोई भी उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे पहले अपने माँ बाप को ही देखकर चीजें सीखते हैं। और तीसरी बात, जो लोग कहते हैं ना कि 9 साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और 11 साल का लड़का प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है, तो देखिए ये शरीर है, इसका कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। डॉक्टर, मैं, आप या खुद भगवान भी अंदर के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही कारण है आजकल का जो खान पान है, आप देखते हैं कम उम्र में ही बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं और लड़के भी बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों की हरकतों पर गौर